दुनिया के ऐसे बेवकूफ प्राणी जो खुद ही अपनी मौत का कारण बनते हैं। और सबसे खास बात यह है कि उन्हें अपनी मौत के बारे में पता होता है, फिर भी वे इसे रोक नहीं सकते। नंबर 1, लेमिंग। छोटे चूहे जैसे दिखने वाले लेमिंग की आबादी बहुत बढ़ जाती है तो वे पहाड़ों से नीचे छलांग लगा देते हैं, मानो कि वो सामूहिक आत्महत्या कर रहे हों। लेकिन असल में कुछ ऐसा होता है कि जब किसी क्षेत्र में लेमिंग की आबादी बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उनके लिए भोजन और जगह की कमी हो जाती है। इस स्थिति में वे नए इलाकों की ओर प्रवास करने लगते हैं। इस प्रवास के दौरान हजारों लेमिंग एक साथ एक ही दिशा में चल पड़ते हैं और कभी-कभी ये बिना सोचे समझे किसी पहाड़ या नदी की तरफ चलते रहते हैं और उसमें गिर जाते हैं। लेकिन लेमिंग आत्महत्या नहीं करते, बल्कि यह भेड़चाल की तरह गलती से मरते हैं। जब एक लेमिंग गिरता है तो उसके पीछे पूरा समूह गिरकर अपनी जान गंवाता है। नंबर 2, बाबी रूसा। बाबी रूसा इंडोनेशिया का जंगली सूअर है, जिसके दांत इतने अजीब ढंग से मुड़े हुए होते हैं कि वे खुद उसी के लिए खतरा बन जाते हैं। बाबी रूसा के बाहरी के दांत ऊपर की ओर बढ़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ते जाते हैं। अगर ये दांत बहुत लंबे हो जाएं और घिसे नहीं तो वे घूमकर इसी की खोपड़ी या चेहरे में घुस सकते हैं। अपने ही दांतों से चोटिल होकर जान गंवाने वाला यह शायद इकलौता जानवर है। नंबर 3, कछुआ। धीमी चाल वाला कछुआ अपने मजबूत कवच के लिए जाना जाता है, जो मुश्किल वक्त में उसकी ढाल बन जाता है। लेकिन यदि यही भारी भरकम कवच उलट जाए तो वह कछुए के लिए घातक बन सकता है। कभी-कभी कछुआ किसी वजह से पीठ के बल उलट जाता है और खुद को सीधा नहीं कर पाता। ऐसी उल्टी हालत में उसके अंगों पर दबाव बढ़ जाता है, सांस लेना कठिन हो जाता है और वह शिकारी के लिए भी आसान शिकार बन सकता है। अगर समय पर वह सीधा न हो पाए तो भूख, प्यास या गर्मी से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन 80% कछुए अपने आप ही सीधे हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रजाति अपने शरीर के चलते सीधी नहीं हो पाती। नंबर 4, स्लोथ। दुनिया का सबसे आलसी जीव स्लोथ पेड़ों पर उलटा लटक कर जिंदगी बिताता है। यह इतना धीरे धीरे चलता है कि इसकी यही सुस्ती कभी-कभी जानलेवा साबित होती है। स्लोथ दिन भर पेड़ों पर टंगा रहता है और मंद गति से हिलता डुलता है। अगर कोई हर्पी, ईगल या जगुआर जैसे तेज शिकारी उस पर हमला करता है, तब वह अपनी धीमी गति और आलस के चलते वह ठीक से भागने तक का कष्ट नहीं करता और अपनी मौत को न्योता दे बैठता है। नंबर 5, नर रेंडियर। हिम क्षेत्रों का नर रेंडियर अपने विशाल शाखाओं जैसे सींगों के लिए मशहूर है, जिन्हें वह मादा को रिझाने और दुश्मन नर से लड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन कभी-कभी यही शानदार सींग उसके लिए मौत का कारण बन जाते हैं। जब 2 रेंडियर आपस में भिड़ते हैं तो उनके सींग इतनी बुरी तरह एक दूसरे में उलझ सकते हैं कि फिर अलग होना मुश्किल हो जाता है। ऐसे फंसे हुए हाल में दोनों जानवर भूख और थकान से कमजोर होकर मर भी सकते हैं, या फिर कोई भेड़िया या भालू जैसे शिकारी इस मौके का फायदा उठा लेते हैं। नंबर 6, मादा ऑक्टोपस। मादा ऑक्टोपस अंडे देने के बाद अपनी सारी ऊर्जा अंडों की देखभाल में लगा देती है और खुद खाना तक छोड़ देती है। हफ्तों या महीनों तक मादा ऑक्टोपस अपने अंडों को हवा और सुरक्षा देती रहती है। इस दौरान वह एक निवाला तक नहीं खाती। नतीजा ये होता है कि बच्चे निकलने के समय तक वह भुखमरी और कमजोरी से दम तोड़ देती है। जब बच्चे अंडों से बाहर आते हैं तब अपनी मां के बिना ही अपना जीवन शुरू करते हैं।